आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। जिला समाज कल्याण देवघर की ओर से चल रखे दिव्यांग आवासीय विद्यालय चुनिया के दिव्यांग बच्चों से मिले एवं वहां की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में श्रुति ट्रस्ट के डायरेक्टर अमित कुमार ने बताया कि दिव्यांग विद्यालय में बच्चों को शैक्षणिक माहौल देने के साथ साथ उनके हौसले को उड़ान देता है। देवघर से पप्पू कुमार की रिपोर्ट। सर, आप अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम हुआ अमित कुमार। हम श्रुति ट्रस्ट से बिलोंग करते हैं। श्रुति ट्रस्ट के डायरेक्टर हुए। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? यहाँ पे अभी 22 बच्चे हैं उपस्थित, लेकिन टोटल यहाँ पे 80 बच्चे रहते हैं। किस तरह के बच्चे को आप लोग रखते हैं? यहाँ पे जो पूर्णपण अनाथ बच्चा है उन बच्चों को, जो अनाथ बच्चा है उन बच्चों को, और जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग में जैसे हो गया मुख बधिर, मंद बुद्धि बच्चा। अस्पष्टिक विद्यालय आपने पढ़ा होगा पहले। अस्पष्टिक का अर्थ होता है जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उसी बच्चे को हम लोग यहाँ रखते हैं। किसके माध्यम से हो बच्चा? ये कुछ मतलब जो कि पूर्णपण अनाथ है वो CWC के माध्यम से ही आते हैं, और ऐसे अगर कहीं पे मिल भी जाता है हम लोग को तो चाइल्ड लाइन के द्वारा भी हम लोग यहाँ पे चाइल्ड लाइन उनको रिस्क्यू करके पकड़ करके लाता है। उसके बाद आपको बाल कल्याण समिति में चाइल्ड लाइन में दे करके उनका लेटर आता है, उनके बाद उन बच्चों को रखते हैं। और जो अस्पष्टिक बच्चा है जो कि मंद बुद्धि का बच्चा है, उस बच्चे को हम लोग सर्वे करके गांव टू गांव जाते हैं और उसको पुनः फिर वहां से उसके गार्जियन को कह करके और तब फिर वहां से उनको आते हैं। आपने बताया कि मुख बधिर बच्चे को रखते हैं, तो उन लोगों को पढ़ाने लिखाने में भी तो प्रॉब्लम आता होगा। उनके लिए शिक्षक है। जो मुख बधिर बच्चा है उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाला शिक्षक है। कितना शिक्षक है? वो 3 शिक्षक अभी आते हैं। 3 शिक्षक हैं। अभी लॉकडाउन में सभी आ रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन में आपका सरकार का निर्देश के अनुसार 30% वो आते हैं, और अभी बच्चों का छुट्टी है इसीलिए वो लोग सिर्फ आते हैं, अपना हाजिरी बना के चले जाते हैं। आप यहाँ कितना दिन से? हम यहाँ के डायरेक्टर हुए जब से ये स्कूल स्टार्ट हुई है, ये हम ही मतलब समाज कल्याण के द्वारा ये चल रहा है, और ये तब से हम यहाँ पे। इतने दिनों में आपको क्या लगा कि कुछ और होना चाहिए जिससे कि बच्चे लोग और पढ़ लिख सके? जैसे बहुत से बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं, आप लोगों को तो प्रॉब्लम होता होगा बच्चे को लाने में गांव से, तो उसके लिए क्या हो जाना चाहिए जिससे कि आसानी से आ सके और इसे और बेहतर किया जा सके? देखिए, इसके लिए तो हम लोग प्रत्येक माह में लगभग 2 या 3 सर्वे करते हैं। उसके बाद भी समाज कल्याण के द्वारा सेविका सहायिका को हर जगह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि इस ढंग से अगर बच्चे मिलते हैं तो आप उनको सूचित करें, और सूचित करने के बाद पुनः फिर समाज कल्याण के द्वारा ये संचालित है, इसीलिए पुनः फिर बच्चे वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर और भी प्रोग्राम वगैरह कुछ होता है वार्षिक में? देखिए, वार्षिक में जैसे हम लोग 3 दिसंबर का प्रोग्राम करते हैं, दिव्यांगों के विश्व दिव्यांग दिवस होता है, वो चीज हो गया, झंडोत्तोलन वगैरह हो गया। और इस बीच में इलेक्शन जो था हमारा विधानसभा लोकसभा, उसमें भी PWD का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें कि समाज कल्याण पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी के रूप में एसडीओ साहब वगैरह भी आए हुए थे। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि पूरे समाज में फैले, आपके बारे में जान सके? आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहूँगा कि पूरे जिला में नहीं बल्कि पूरे राज्य में इस तरह के बहुत जगह स्कूल चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चों को
जो कि कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, उन बच्चों को हम लोग इतना मेहनत से प्यार से उनको रखते हैं, यहाँ ला करके सब हर तरह का उनकी व्यवस्था को देखते हुए, भले सरकार के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, लेकिन सबकी भावना ऐसी नहीं होती है। और मैं सबको कहूंगा कि इस बच्चे को कम से कम गांव में भी प्रताड़ित ना करें, जिससे कि उसको ये लगे कि मैं दिव्यांग हूं। दिव्यांग बच्चा होता, वो तो पहले इसको विकलांग बोलते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बताया गया कि ये दिव्यांग इसको बोलिए, क्योंकि ये ऊपर से ही उनको दिया गया है ये दिव्य रूप उसको, इसीलिए उसको दिव्यांग कहते हैं। और इस एक अंग नहीं रहने के चलते कोई इसको निंगड़ा कहते हैं, कोई इसको बहरा कहते हैं, कोई इसको वगैरह वगैरह बोलते हैं, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे उनको मानसिकता को उसको बहुत अधिक प्रताड़ित होता है और वो बच्चा पुनः फिर जो है कुछ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता है और उसको वहीं पुनः फिर छोड़ देता है। इसीलिए बच्चे को हरदम प्रोत्साहन करना चाहिए और उस बच्चे को अपने अपने स्कूल में भी, क्योंकि अभी के समय में हर गांव में हर जगह स्कूल है, उस स्कूल में भी उनको पढ़ने का मौका दिया जाए।